एक अनोखी आहट से सुनाई दे रही है वन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस? मैं हूँ हनुमान। थोड़ी और देर से आते तो मुझे हाथ नहीं कंधा देना पड़ता। कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले ही लूट लेता, आपके हिस्से कुछ ना आता। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता हूँ सोच के कि सजा क्या होगी। क्या लगता है? यही कि खेल तो अब शुरू हुआ है तो खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज आपके ऐसे तुच्चे रेंगते हुए केंचुओं के मुंह या धूम लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। बच्चे, कितना घमंड ठीक नहीं। मैं आऊं? महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे न लटकाया तो मेरा नाम भी वानर हूँ, पर मेरा नाम ठीक हो? आप ठीक रहे तो मैं भी ठीक हूँ महाराज। तो फिर ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंढोरा वाली के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। इस कुएं नाक के भाग से थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा, वरना इतने टुकड़े होते। इसके नाक के या तुम्हारे? महाराज ये डरपोक क्या नाक को मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना। चलो। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ, पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा? और कौन भेजेगा? हाँ, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के? एक अनोखी आहट से सुनाई दे रही है वन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है, उसके अगले मोहरे। महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करे। हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। प्रभुगण, इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनका कोई संबंध नहीं। राहगीर हो, चलते भटकते खो गए होंगे वन में। मनुष्य जो ठहरे। नहीं, मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करे, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, किस हद तक जा सकता है? जानता हूँ महाराज, एक ऐसा राजा जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का चोगा पहने उस डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसके बीच में खंजर ना घूम दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं, आपका उनसे दूर रहना उचित है। और हमारा भी। उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो।
सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और बाढ़ लानी चाहिए। कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। शुक्र मनाओ दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? तो कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर है और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन हो? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दादा, ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य गया, उसकी परछाई तक जाने से डरे। मनुष्य तो आप भी हो। मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा हूँ जो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? और उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और रही बात मेरी, तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए हैं। एक तुम्हारा दर्द और सही। बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की। लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में है और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया। लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से लड़कर हमने उसे उसके श्राप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज थी हमारी कहानी। सुन और समझ ली हो तो कृपया सुग्रीव का पता समझा दीजिए। तुम योद्धाओं की आपबीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो एक हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हारी हुई बाजी? बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करे। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सुग्रीव या मैं किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम। सच बताओ, कौन हो तुम? एक मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे महाराज सुग्रीव का मित्र। भैया, क्या प्राणी है ये? ये एक वानर है। मैं राम हूं, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। इस छल के लिए माफ कर दें मुझे। मैं बस परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन।
तो क्या कहती है तुम्हारी परख? बात अचरज की है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरेपन, एक प्यास में जी रहा था जो अब जाकर संपूर्ण होगी, उस विशाल सागर की गहराई में समाकर जिसकी मैंने केवल एक लहर को देखा है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। आइए मेरे साथ, मैं आपको ऋषिमुख ले चलता हूँ सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। दो अनजान यात्रियों के प्रति इतनी उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम?